बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कप्तान है, पीएसएल जितवाया हुआ। अगर सीएल टी20 होता है इस बार तो बाबर आजम को आप उनकी पेशावर ज़ल्मी टीम जो है वो भी आप खेलते हुए देखेंगे। हो सकता है कि अगर आरसीबी भी इसमें हिस्सा लेती है, क्योंकि आरसीबी की टीम चैंपियन है, तो आप पेशावर ज़ल्मी और आरसीबी का भी मुकाबला देख सकते हो। चैंपियंस लीग टी20 टूर्नामेंट लौट रहा है। पीएसएल के कौन चैंपियन है इस समय? पेशावर ज़ल्मी। तो आप पेशावर ज़ल्मी को भी देख सकते हैं। आईपीएल चैंपियन हो गए, उसके रनर अप भी हो गए। ये वैसा टूर्नामेंट है जहां पर दुनिया भर की तमाम लीग्स के जो विनर हैं वो हिस्सा लिया करते थे, जैसे कि बीबीएल चैंपियन हो गया, जैसे कि अगर ऐसा हुआ तो आईपीएल चैंपियन, पीएसएल चैंपियन, बीपीएल चैंपियन, सीपीएल चैंपियन, ऐसे टी20 चैंपियन, बीबीएल चैंपियन, ये जितनी भी लीग्स वगैरह है ना उसके जो चैंपियन टीमें हैं वो आपस में खेलते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं इस टूर्नामेंट में। लेकिन ये मजा आएगा क्योंकि इसमें आप आईपीएल, पीएसएल, बीपीएल सबके चैंपियन, हालांकि शेड्यूल वगैरह नहीं आया है, बस मैं एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूं आपको कि आमतौर पे ऐसा ही होता है। और पास्ट में हमने देखा हुआ भी है ऐसे जो आईपीएल चैंपियन टीमें थी उनका मुकाबला जो है पाकिस्तान, आई थिंक सियालकोट ने हिस्सा लिया था या किसने हिस्सा लिया था सीएल टी20 में, वो ले चुके थे और खेले भी थे सीएल टी20। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक टीमें होती थी टी20 लीग जिन्होंने जीता होता था टी20 टूर्नामेंट, वो हिस्सा लिया था सीएल टी20 में और खेले भी थे आईपीएल टीमों के अगेंस्ट। इसलिए आपने देखा होगा उमर अकमल और जसप्रीत बुमराह, उमर अकमल पाकिस्तान की कोई डोमेस्टिक टीम के साथ तो वो खेल रहे थे और उनका मुकाबला हुआ था मुंबई इंडियंस से, और उसमें उमर अकमल और बुमराह का सामना हुआ था। और वो मुकाबला जो है पाकिस्तान वाली वो टीम जीत भी गई हुई थी, मुंबई इंडियंस को हराया था। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स को जो है आपस में आप खेलते हुए देखने वाले हैं, तो फैंस को तो काफी ज्यादा मजा आएगा। पिछले साल जुलाई के महीने में खबर आई थी कि साल 2026 के सितंबर महीने में हो सकता है कि सीएल टी20 टूर्नामेंट फिर से आयोजित किया जाए। यह साल 2026 है और सितंबर के लिए कुछ महीना जो है बाकी रह गया है। ऐसे में एक बार फिर से अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है। लोगों को यह लग रहा है, फैंस का यह मानना है कि हो सकता है कि सितंबर के महीने में सीएल टी20 खेला जाएगा। अब यह सीएल टी20 है क्या? यह कौन सा टूर्नामेंट है? जिन लोगों को नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूं। सीएल टी20 ना बहुत पहले खेला जाता था और उसके बाद बंद भी हो गया। मतलब आईपीएल की भी जो है टीमें खेला करती थी। अब जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता है तो उनकी भी टीम जो चैंपियन है वो अगर इस बार होता है सीएल टी20 का आयोजन होता है या लॉन्च होता है, रिलॉन्च होता है उसका, तो आप इन सारी टीमों को देख सकते हैं एक साथ खेलते हुए। अब अगर इंग्लैंड में टी20 ब्लास्ट हो रहा है तो उसका कौन टीम चैंपियन है, वो टीम जो है ऑटोमेटिक हिस्सा लेगी। न्यूजीलैंड की जो वहां पे भी जो डोमेस्टिक होता होगा, जो टी20 लीग्स होता होगा, उनके भी जो चैंपियन है, तो कहने का श्रीलंका का जो एलपीएल का चैंपियन है, तो अलग अलग देशों की जो लीग है, सीपीएल है, कैरिबियन प्रीमियर लीग, तो कैरिबियन प्रीमियर लीग में जो टीम ने मुकाबला जीता होगा, चैंपियन बनी होगी, वो टीम हिस्सा ले सकती है। इसके अलावा ऐसे 20 खेला जाता है ना साउथ अफ्रीका में, तो उनके जो चैंपियन है वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कहने का आसान भाषा में आपको बता देता हूं, जितने भी दुनिया में लीग खेली जा रही है उसके जो चैंपियन है वो सारे चैंपियन जो है आपस में एक दूसरे से सीएल टी20 में मुकाबला खेलती है। अब क्या है कि ये टूर्नामेंट आयोजित होगा या नहीं होगा, खबर तो भैया आई है और लगातार मैं सोशल मीडिया पे सीएल टी20 को लेकर जो है वो अफवाह देख भी रहा हूं। हालांकि कहा यह गया था कि आईसीसी जो इस पे मुहर लगा देगा, अब भैया हम रिलॉन्च कर रहे हैं, अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन अभी तक इसको लेकर खबर नहीं आई। चूंकि सितंबर का महीना जो है नजदीक आता जा रहा है तो लोगों को ये लग रहा, फैन को ये लग रहा है कि भैया फिर से सीएल टी20 का आयोजन होगा। पहले भी ऐसा होता था लेकिन उसके बाद सीएल टी20 को बंद करवा दिया गया, क्योंकि फिर उससे जो है ना एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट इफेक्ट काफी ज्यादा होने लगा, तो एक आपको विंडो भी ढूंढना पड़ता है ना भैया कि खाली कौन है उस महीने में, खाली है या नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी टीम का वहां पे मैचेस चल रहे होंगे तो खिलाड़ी आएगा ही नहीं। और इस पे ना एक प्रॉब्लम ये भी होने वाली है कि हमने कई खिलाड़ियों को देखा है कि वो दुनिया भर के लीग्स में खेलते रहते हैं। मान लीजिए टिम डेविड है, टिम डेविड जो है वो बीबीएल में भी मान लीजिए कोई टीम का अगर वो हिस्सा हो तो भाई वो उसको चुनेंगे या फिर इसको चुनेंगे। ऐसे में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है और इसी का हल निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर ये होता है तो तब तो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है ना ये चीज।
आरसीबी इस समय चैंपियन है, वो बोलेगा भैया हमें ये प्लेयर चाहिए, और पता चला कि वो बीबीएल में भी हिस्सा है या सीपीएल में भी वो खिलाड़ी खेल रहा है और उस चैंपियन टीम का वो हिस्सा है, तो फिर उनके सामने एक ना संकट आ जाएगा, मुश्किल आ जाएगा, यार मैं आईपीएल वाली टीम को चुनूं या इस टीम को चुनूं, क्योंकि मैं तो दोनों टीमों में खेल रहा हूं, तीनों टीमों में खेल रहा हूं। वैसे दुनिया भर में कई क्रिकेटर ऐसे हैं जो अलग अलग टीमों के लिए खेलते हैं और वो चैंपियन भी बनी है। तो अब जब सीएल टी20 होगा तो उसको भी चुनना पड़ेगा कि भाई हम किस टीम के लिए खेलेंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला जो है, अगर लॉन्च होता और सीएल टी20 होता तो ये सबसे बड़ा मसला होने वाला है। वैसे आईपीएल की टीमें अगर हिस्सा अगर क्या लेंगे हिस्सा, तो उससे ये भी प्रॉब्लम होने वाला होगा कि जितनी वे खिलाड़ी है, चूंकि आईपीएल रिचेस्ट बोर्ड मतलब रिचेस्ट लीग है क्रिकेट में, तो बोलेगा भैया आप हमारी टीम में खेलो, वो सीधे प्लेयर्स को खींच लेंगे, तो सामने वाली टीम को दिक्कत हो जाएगी कि यार वो तो हमारे लिए भी खेलता है। खैर ये मसला आ सकता है अगर सीएल टी20 होता है तो, अगर आयोजन होता है तो, और नहीं होता तो फिर कोई बात ही नहीं है भैया। अगले वर्ल्ड कप के लिए आप तैयारियां कीजिए, ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियां कीजिए।